गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है ऊजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम इसका सेकेंड पार्ट ग्रोथ फेज, जिसके अंदर वाइटोलोजेनेसिस इज द एक मेन प्रोसेस होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज oogenesis के अंदर 3 फेसेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन फेज, फिर सेकंड इज ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर हमने इसको स्टडी कर लिया, जिसके अंदर मदर सेल से वो माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे यूगोनिया का निर्माण होता है। इसके बाद आता है ग्रोथ फेज। इसको अलग अलग एनिमल्स के अंदर ये बहुत मेन प्रोसेस होती है, जिसके अंदर योग का निर्माण होता है। ये ग्रोथ फेज इसके अंदर लंबा होता है। और मैचुरेशन फेज जो है, ग्रोथ फेज के होने के बाद ही इसके अंदर मैचुरेशन फेज होती है, जिसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होती है। इस ग्रोथ फेज के अंदर ही जो प्रोसेस है वाइटोलोजेनेसिस, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी स्टडी हम करते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ फेज के अंदर 2 प्रोसेस होती हैं वाइटोलोजेनेसिस की, जिसे हम कहते हैं प्री वाइटोलोजेनेसिस और वाइटोलोजेनेसिस। पीतक का निर्माण ग्रोथ फेज में जो मेन प्रोसेस है पीतक का निर्माण, इसके अंदर हमने 2 फेसेस में इसको डिवाइड किया है, प्री वाइटोलोजेनेसिस एंड वाइटोलोजेनेसिस। अब हम आते हैं कि इस प्री वाइटोलोजेनेसिस जो है, ग्रोथ फेज का जो पार्ट है प्री वाइटोलोजेनेसिस, वो उनके अंदर 2 मेन प्रोसेस होते हैं। इसके अंदर ग्रोथ होता है न्यूक्लियर सब्सटेंस का और ग्रोथ होती है साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि प्री वाइटोलोजेनेसिस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल भी बढ़ता है और साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस के निर्माण में वृद्धि होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ग्रोथ फेज के बारे में पढ़ें कि ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियर सब्सटेंस में क्या होता है। इसके अंदर अगर न्यूक्लियर सब्सटेंस की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियर सेप जो होता है, न्यूक्लियर का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो प्लाज्म होता है, उसको हम न्यूक्लियर सेप कहते हैं। इसके अंदर ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अंदर अगर हम कहें तो ये इंक्रीज होता है, इसके अमाउंट जो है न्यूक्लियर सेप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ने का कारण ये होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन भी होना है। तो प्रोफेज की फेसेस के अंदर जितने भी ग्रोथ फेज होती है वो इसी के अंदर होता है। न्यूक्लियर माइट अपीयर ब्लॉटेड एंड टर्म एज ए जर्मिनल वेसिकल्स। इसके अंदर जर्मिनल वेसिकल्स का निर्माण होता है, जिसके अंदर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स बनते हैं। इसी के अंदर ये क्रोमोसोम जो जर्मिनल वेसिकल्स हैं, इसके अंदर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स जो है दिखाई देते हैं। इन क्रोमोसोम्स की जो साइज है वो बढ़ जाती है और उसके अंदर छोटे छोटे लूप्स बन जाते हैं, जो कि तुम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा। ये आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए होते हैं। इसके अंदर जो लूप्स बनते हैं लैम्प क्रोमोसोम के, उसके अंदर आरएनए सिंथेसिस होता है जो प्रोटीन निर्माण करता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो भी जर्मिनल वेसिकल्स के रूप में बन जाता है और वो आरएनए सिंथेसिस का काम करता है। तो न्यूक्लियर सब्सटेंस में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, जर्मिनल वेसिकल्स दिखाई देती हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसके बाद आता है ये न्यूक्लियर सब्सटेंस में चेंज होता है। दूसरा इस वाइटोलोजेनेसिस के अंदर ही जो साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस में जो चेंजेस होते हैं, उसके अगर हम देखें तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो है साइटोप्लाज्म में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चेंजेस होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नंबर में इंक्रीज होता है, मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है और ये आपस में एक दूसरे के पास आकर एक माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण करते हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर, जैसे एम्फीबियन और बर्ड्स के अंदर, तो उसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहते हैं। इनमें ऑक्सीजन
जो है ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा चेंज जो कि गोल्जी बॉडीज में होता है, ये क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पहले तो इसके सिंथेसिस में काफी ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन एंड में आते आते इसके अंदर ये डिसअपियर हो जाते हैं। और किस में डिसअपियर हो जाते हैं, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो फ्लूइड भर आता है वह कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक तरह के स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन, और राइबोसोम्स जो है आर नॉट अटैच टू द सरफेस, और ये ट्रांसफर हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ ही ये परफोरेट होते हैं या जमा हो जाते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बने होते हैं, वो प्लाज्मा लीमा के इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, सिंपल मेम्ब्रेन होते हैं, और इनके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है वो होता है मेनली म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं, और जो कि विच इज सिंथेसाइज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके। तो फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण ये यहाँ पे करते हैं। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मेनली म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बने होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं सी अर्चिन, कुछ एनिमल्स के अंदर, फ्रॉग के अंदर, फिश के अंदर, बायोवल मॉलस्क के अंदर, हैमस्टर, रैबिट्स, मैन, इन सब के अंदर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस जो है प्री वाइटोलोजेनेसिस में मेनली प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज, गोल्जी बॉडीज में चेंज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण। इसके बाद आते हैं वाइटोलोजेनेसिस, जो सेकंड प्रोसेस है वाइटोलोजेनेसिस। वाइटोलोजेनेसिस प्री वाइटोलोजेनेसिस के बाद की प्रोसेस है, और इसके अंदर बने हुए जो फूड्स हैं, जो कि फूड के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, ग्लाइकोजन, फैट्स, तो ये सारे जो है वो एक तरह से स्टोर्ड होते हैं एज ए फूड इन द फॉर्म इन अ oocyte। वो ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर oocytes के अंदर योग का निर्माण मेनली वाइटोलोजेनेसिस है, और वाइटोलोजेनेसिस योग का निर्माण करती है जो रिजर्व फूड मटेरियल से बनता है। ये सभी एनिमल्स में ज्यादातर सेम होता है प्रोसेस। इनके अंदर कॉमन पॉइंट्स होते हैं वाइटोलोजेनेसिस के, वॉर्म्स में, इंसेक्ट्स में, वर्टिब्रेट्स में। और इनकी जो मेन प्रोसेस होती है वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फूड रिजर्व आर प्रोड्यूस आउटसाइड द oocyte, oocyte के बाहर प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन वह ट्रांसफर्ड होके फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर्ड होकर जो फ्लूइड है वो मेनली क्या होता है, या तो ब्लड हो सकता है, या हीमोफिल्स हो सकता है, या निमोटेड से ट्रांसफर होके ये oocyte के अंदर आता है। तो सॉल्युबल प्रोटीन्स, और ये जनरली जो फूड रिजर्व मटेरियल होता है ये सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये oocyte के अंदर एक मीडिएटेड होते हैं बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर। इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि इन प्रोटीन्स को लेकर योग तक आते हैं या oocyte तक आते हैं। इनका सिंथेसिस जो है, सिंथेसिस ऑफ दिस प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। इन स्पेसिफिक प्रोटीन का जो कंट्रोल है या स्पेसिफिक रिसेप्टर है, ये कंट्रोल किससे होते हैं, एक एंजाइम हार्मोन से कंट्रोल होते हैं, जो हम नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखेंगे। या मेन प्रोटीन जो है, मेन प्रोटीन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज कॉल्ड वाइटोलोजेनिन। ये जो प्रोटीन है ये वाइटोलोजेनिन प्रोटीन है। दे आर लार्ज प्रोटीन, और इसका जो मास है वो हाइड्रोजन एटम के 50,000 के अराउंड होता है, एंड हैव लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फेट एसोसिएटेड विद देम। तो इनके अंदर इस प्रोटीन से ये लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या फॉस्फेट एसोसिएटेड होते हैं, जिसके कारण इनका निर्माण होता है। ये अगर इनकी अब हम वाइटोलोजेनेसिस के फेजेस में आते हैं कि क्या क्या चेंजेस के अंदर होते हैं। oogenesis के अंदर
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर चेंजेस तो होते हैं जो कि अक्यूमुलेट करता है योग मटेरियल को, और इसी अक्यूमुलेशन को वाइटोलोजेनेसिस कहा जाता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर ये ग्रोथ के लिए, उस एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए ये डिपॉजिट होता है। योग का डिपोजिशन मेनली एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए होता है। और ये जो योग का निर्माण है वो लीवर सेल्स के अंदर होता है। लीवर के अंदर इन योग का निर्माण होता है, और ये इन्फ्लुएंस होता है या कंट्रोल करते हैं एस्ट्रोजन से। ये जो एस्ट्रोजन है उनको वो रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल जो है एस्ट्रोजन का निर्माण करते हैं। और एस्ट्रोजन जो है वो लीवर सेल्स को रेगुलेट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ योग। तो इस तरह से ये लीवर सेल से फिर ट्रांसपोर्ट होकर उस साइड तक आते हैं बाय द ब्लड। फैक्टर रेगुलेटिंग इन द ट्रांसपोर्ट एंड एक्यूमुलेशन इनटू द लीवर आर पुअरली अंडरस्टूड। बहुत अच्छे से इसका किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से इसके अंदर जीन्स काम करते हैं, कौन से इसके अंदर रिसेप्टर काम करते हैं, इनका बहुत अच्छे से हमने अभी अंडरस्टूड नहीं हुआ है, अभी हमने नहीं जाना है। फिर भी हम कह सकते हैं योग का डिपोजिशन प्लाज्म के अंदर डिस्क्रीट बॉडी विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स, जो कि उनसे होता है, डिस्क्रीट बॉडी होती है एक कॉम्प्लेक्स के रूप में कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिससे उसका डिपोजिशन होता है। ये जो बेसिक मैकेनिज्म्स ऑफ द योग आर मोर और लेस सिमिलर इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर और रेप्टाइल के अंदर एक जैसा होता है, बट द मॉर्फोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ द योग बॉडीज डिफर greatly not only among the reptiles and birds but also among their different species depending upon the mode of reproduction। किस तरह का रिप्रोडक्शन है उसी हिसाब से इनकी मॉर्फोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो डिफरेंट होती है योग की। अब नेक्स्ट जो आता है इसका जो नेचर है योग का, जैसे कि हमने अभी देखा कि इसके अंदर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में इसके अंदर अलग अलग होता है। तो अगर हम देखें इसका फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ योग, तो ये जनरली बने हुए होते हैं प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड्स एंड फैट, जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही इनको हमने योग को दो भागों में बांटा है। दो टाइप के योग होते हैं, एक होते हैं प्रोटीन योग और दूसरा होता है फैट योग। प्रोटीन योग के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, फैट योग में फैट की मात्रा ज्यादा होती है। सम एनिमल्स में हैव बोथ टाइप, उसके अंदर बोथ टाइप्स ऑफ योग साइड बाय साइड इन द एग। इनके अंदर दोनों प्रकार के, कुछ एनिमल्स के अंदर दोनों प्रकार के योग पाए जाते हैं, प्रोटीन और फैट योग। जैसे कि हम देखें कि एवियन योग के अंदर जो बर्ड्स का योग होता है उसके अंदर 48% वाटर होता है, 32.6 फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और फैट्स जो है वो 16.6% होते हैं। प्रोटीन एंड 15 कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं हम दूसरा टाइप का योग, एनिमल योग। इसके अंदर ये योग जो है एनिमल योग को भी हमने अगेन 3 भागों में बांटा है, जैसे कि ग्रैनुलर योग, योग प्लेटलेट्स एंड योग स्पेयर्स। ग्रैनुअल्स योग्स में क्या होता है कि जो योग होता है वो ग्रैनुअल्स के रूप में होता है, जैसे कि इकाइनोडर्म एंड लोअर कॉर्डेट्स में ये पाया जाता है। ज्यादातर एम्फियोक्सिस जो होते हैं एनिमल, जो एम्फियोक्सिस एनिमल है लोअर कॉर्डेट का, उसके अंदर भी ग्रैनुलर प्रकार का योग पाया जाता है। इस ग्रैनुअल प्रकार के योग में जो प्रोटीन योग होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे oocyte में, साइटोप्लाज्म ऑफ द एग के साइटोप्लाज्म के अंदर ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है फाइन ग्रैनुल्स के रूप में, इसीलिए हमें इसे ग्रैनुलर योग का नाम दिया है। योग प्लेटलेट्स के अंदर अगर हम देखें तो ये जो ग्रैनुल्स हैं वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और इन्हीं को हम योग प्लेटलेट्स का नाम देते हैं। योग प्लेटलेट्स लार्ज होते हैं, ओवल होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, और इनके अंदर जो प्रोटीनस पार्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं इस योग प्लेटलेट्स को। एक होता है फॉस्फेटिन और दूसरा होता है लाइपोविटिन। इसके अंदर फॉस्फेटिन के अंदर जो फॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन होता है वो हाई होता है, ज्यादा होता है, 8.4% इसके अंदर पाया जाता है, जबकि लाइपोप्रोटीन के अंदर लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है,
जो कि 17.5 के अराउंड होती है। तो फॉस्फोविटिन के अंदर फास्फोरिलेटेड प्रोटीन होता है और लाइपोविटिलिन के अंदर लिपिड पाया जाता है। इसीलिए इन योग प्लेटलेट्स को दो भागों में हमने बांट रखा है, फॉस्फेटिन एंड लाइपोविटिलिन। फॉस्फेटिन जो है ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, प्रोटीनस सब्सटेंस बनता है, ये दो मॉलिक्यूलर फॉस्फोविटिन से और एक मॉलिक्यूल लाइपोप्रोटीन से बना होता है। एम्फीबियंस योग के अंदर लिपिड एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है in the form of lipochondria, internal core of lipid surrounded by a thin protein layer। ये लाइपोकॉन्ड्रियल होता है एम्फीबियंस के अंदर। अदर देन एम्फीबियन, ये जो मात्रा योग प्लेटलेट्स की वो इलास्मोब्रेंका, गैनोइड फिश, लंग फिश के अंदर पाई जाती है। तीसरे प्रकार का जो एनिमल योग होता है वो योग स्पेयर होता है एज ए कॉम्पैक्ट मास इन द सेंटर बर्ड, रेप्टाइल एंड फॉनी। वो एक जो ग्रेनुअल्स योग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। योग प्लेटलेट्स पॉलीलेसिथल एग के अंदर जनरली पाया जाता है और योग स्पेयर्स जो होते हैं उसके अंदर योग जो है वो या एग के सेंटर में पाया जाता है। कॉम्पैक्ट मास होता है और इस योग के चारों तरफ साइटोप्लाज्म उसको घेरे रखता है। इस प्रकार का जो योग है वो योग स्पेयर कहलाता है। साइटोप्लाज्म इज ए थिन लेयर और ऑन सरफेस विच इज थिकन्ड कॉपर्ड द अपर साइड, पूरा उसको घेरे रखता है। मोस्ट ऑफ द योग इज लिपिड बट 23% इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। योग स्पेयर के अंदर ये होता है। इसके बाद हम आते हैं कि किस तरह से एक कंट्रोल होता है वाइटोलोजेनेसिस, किस तरह से कौन सा जीन इसके अंदर कंट्रोल करता है और किस तरह से ये यहाँ पर oocytes तक ये पहुंचता है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो दिस इज द लीवर, जहां पे ये वाइटोलोजेनिक जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके सिक्रीशन के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस के साथ ये कंबाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस होती है इस वाइटोलोजेनेसिस से और ये सिक्रीट करता है यहाँ पे फॉस्फोविटिन कंटेनिंग वाइटोजेनिन। इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर देता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये वो जो पार्ट है ये oocyte का पार्ट है। यहाँ तक ये रिसेप्टर के रूप में इसे आते हैं। यहाँ पे जो फॉस्फेटिन है पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये इसको अंदर ले लिया जाता है, जिसको हम एंडोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस वो होती है जिससे ये बाहर का जो वेसिकल है उसको सेल मेम्ब्रेन अंदर ले लेती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर खींच लेती है। इसके बाद इसके अंदर ये जो है योग का अकुमुलेशन होता है, योग प्रोटीन अकुमुलेट हो जाता है यहाँ पे और ये फॉस्फेटिन का फॉर्मेशन कर देता है या योग फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे अगर इससे पहले देखें कि लीवर को कौन इसको रेगुलेट करता है तो ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके अंदर फॉलिकल सेल्स होते हैं। ये एस्ट्रॉयल का निर्माण करते हैं जो कि सेक्स स्टेरॉइड से बाइंड करते हैं और इसको इफेक्ट करते हैं। एस्ट्रोजन के रिसेप्टर जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे ये वाइटोलोजेनेसिस जीन को एक्टिवेट करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है वो चलती है। लीवर में इसका निर्माण होता है। ब्लड के थ्रू ये प्लाज्मा लीमा एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से इस oocyte के अंदर एक्युमुलेट होते हैं। इस प्रकार से ये एंडोक्राइन कंट्रोल होता है वाइटोलोजेनेसिस से। अब हम लास्ट पे आते हैं कि इन योग जो है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे कि इसके अंदर है कि ये प्रोटीन से बना होता है, इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो ये एक तरह से एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो कि एक तरह से स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। तो योग इज द स्टोरेज ऑफ फूड। ये इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंशिएशन ऑफ ooप्लाज्म एंड क्लीवेज। ये ooप्लाज्म और क्लीवेज को डिफरेंशिएट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद आते हैं इसका साइज जो है वो भी योग के बेसिस पे ही इसके साइज जो है वो डिटरमाइंड होता है कि किस प्रकार का साइज होगा एग का। ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जो होते हैं ब्लास्टोमियर्स और गैस्ट्रुलेशन के दौरान वो उसको भी इन्फ्लुएंस करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ योग की प्रेजेंस से ही हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का पता लगाते हैं किस तरह का मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा ब्लास्टोमियर के अंदर
ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। इसके अंदर नेचर ऑफ द डेवलपमेंट एग जो है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, वो भी योग के प्रेजेंस के बेसिस पे ही डिफरेंशिएट होता है। इस प्रकार से हम oogenesis के बारे में हमने अध्ययन किया। अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम एग मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।